Welcome to distributed process training. We will start with the session now. Before I start, so I just wanted to know if you people wanted the presentation in English or Hindi. We will go with the majority. So please comment on chat box if you wanted the presentation to be presented in Hindi or English. Please comment on chat box. चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आपको आज का जो ट्रेनिंग है अगर हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए तो मेजॉरिटी सब जाएंगे हम ओनली 2 लैंग्वेजेस अवेलेबल इंग्लिश या हिंदी दो ही होंगे So majority people have said Hindi and English. So what we'll do both. So I will read the presentation. It's already in English, so I'm only clearly understandable, and I will try to explain that in Hindi. Already presentation English, so I'll read out in English, and I will try to explain that in Hindi. So any problem, let know. If my voice is clear, let me know before I start. Because some people are commenting no audio. Can you please check if my voice is audible to you now? हिंदी यस स्टार्ट करेंगे हिंदी में यस नो ऑडियो कैन यू प्लीज कंफर्म अगर मेरी आवाज आ रही है कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ऑडियो नहीं है बोलते प्लीज लाउड एंड क्लियर इफ माय वॉइस इज वेरी क्लियर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं वॉइस इज ऑडिबल थैंक यू स्टार्ट विद आवर सेशन नाउ Energy India King and Water Distributor Process Training. Before I could start, I just wanted to tell if anybody has questions, इसको भी कोई doubts हो, questions हो, आप Q&A box में डालिएगा. End of the session मैं उसको answer करूँगा. या तो आपके पास ही note करके रखिएगा. तो end presentation खत्म होने के बाद मैं allow करूँगा आपको बात करने के लिए. आपको hand raise करना है आपने. जो भी hand raise करेगा उनको chance दिया जाएगा बात करने के लिए. तो जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू द टॉपिक ओनली विल बी एंटरटेन तो उनका हम आंसर देंगे टॉपिक रिलेटेड ही आंसर देंगे जो भी डाउट्स है हैंड्स रेज कीजिएगा या तो Q&A बॉक्स में डाल दीजिएगा आई विल आंसर एंड ऑफ द सेशन दैट्स द अपडेट्स वी विल स्टार्ट नाउ फर्स्ट आज का ट्रेनिंग कंटेंट्स व्हाट आर द ट्रेनिंग कंटेंट्स फॉर टुडे फर्स्ट ट्रेनिंग इज जीओसी प्रोसेस करेक्शन टाइमलाइन यानी एप्लीकेशन एनी करेक्शन रिक्वायर्ड टाइमलाइंस ID cancellation के बारे में बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ ID cancellation एंड अबाउट ID ट्रांसफर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे नॉमिनी कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है नॉमिनी का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे टोकरे कैंसिलेशन को कैसे करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे एक्सेसरीज प्रोसेस यानी हाउ टू प्रोसेस द एक्सेसरीज उसके बारे में बताएंगे Then communication modes कि आप एनर्जी इंडिया से कैसे जुड़ सकते हैं what are the communication channel modes available तो उसके बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं पहला ट्रेनिंग कंटेंट वो है GOC प्रोसेस तो GOC प्रोसेस to register a new application with Energy or enroll yourself as a distributor of the company we need to submit set of documents to GOC that is GOC का full form Global Operations Center on email ID is goc.int@energy.com via email. यानी if you want to register a new application आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको एप्लीकेशन भेजना है किधर GOC को that is Global Operations Center और उनका email ID हमने दिया है goc.int@energy.com तो ये email पे आपको नया एप्लीकेशन भेजना है अपना ID रजिस्टर करने के लिए आगे देखते हैं Once documents are submitted, then GOC will register the application accordingly and share the distributor ID
ऑन ईमेल टू द फॉलोइंग, यानी वंस द डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने के बाद जब आईडी जनरेट होता है तो जीओसी ईमेल भेजता है टू द फॉलोइंग, यानी किस किस को ईमेल भेजता है कि आपका आईडी रजिस्टर हो चुका है। पहले तो कस्टमर को जाएगा, यानी जो कस्टमर का ईमेल आईडी है जो आपने फॉर्म पे दिया है, डायरेक्ट सेलर फॉर्म पे कस्टमर का ईमेल आईडी, उनको ईमेल भेजा जाएगा कि आपका आईडी रजिस्टर हो चुका है, ये है आपका आईडी नंबर। फिर स्पॉन्सर, यानी वो जो सेल के जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर को ईमेल भेजा जाएगा कि ये आपका आईडी नंबर है, रजिस्टर हो चुका है आपके कस्टमर का। और जाएगा सिक्स लीडर, यानी पहला जो ग्रुप का पहला सिक्स है, इमीडिएट सिक्स है, उनको भी ईमेल जाएगा विद आईडी नंबर। तो 3 लोग को हम ईमेल भेजेंगे कि आपका आईडी रजिस्टर हो चुका है। देखते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी शेयर्ड व्हेन आर सेंडिंग ए न्यू एप्लीकेशन टू जीओसी। व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजनी है व्हेन यू आर सेंडिंग एप्लीकेशन टू जीओसी। पहला है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टरिंग योरसेल्फ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है। पहला है डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन फॉर्म, डीएस फॉर्म जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आता है प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर, यानी प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर जहाँ पे आपको मशीन पेमेंट सारी चीजें भेजनी होती है, वो वाला। पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड जो आपका है वो आपको भेजना है, उसके साथ आपको भेजना है पेमेंट डिटेल्स, यानी जो आपने पेमेंट किया है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने पीओ के अगेंस्ट सेलेक्ट किया है उसका आपको पेमेंट डिटेल्स भेजना है। तो ये थे जो डॉक्यूमेंट्स हमने मेंशन किए, यही डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है अगर आपको रजिस्टर करना है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको एंड यूजर करना है, यानी बिना डिस्ट्रीब्यूटर ओनली मशीन जो यूज करता है एंड यूजर कस्टमर, सिर्फ उनको मशीन ही यूज करना है और कुछ नहीं है, तो अगर आपके कस्टमर है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है। पहला है प्रिफर्ड यूजर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी इसको एंड यूजर फॉर्म भी हम बोलते हैं, वो वाला फॉर्म आपको भेजना है। परचेज ऑर्डर, यानी प्रोडक्ट परचेज, जो आपको मशीन खरीदना है, जो आप शिपिंग एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स, मशीन जो भी आप सेलेक्ट करते हो वो परचेज ऑर्डर। पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो दूसरा भी दे सकते हैं, यानी 1 डॉक्यूमेंट चाहिए एज प्रूफ, पैन कार्ड। देन पेमेंट डिटेल्स, यानी जो भी आप मशीन खरीदे उसका पेमेंट डिटेल्स आपको सबमिट करना। तो ये था एंड यूजर के डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर। कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर यानी अगर आपका कस्टमर है कंपनी, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो आपके कस्टमर है, अगर वो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप करना है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजनी है। पहला डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आता कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन फॉर्म, प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर, कंपनी का पैन कार्ड एंड पेमेंट डिटेल्स। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर। डायरेक्ट सेलर फॉर्म, कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन फॉर्म, परचेज ऑर्डर, कंपनी पैन कार्ड एंड पेमेंट, तो ये सारी चीजें आपको भेजनी है टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, इन इवेंट ऑफ रजिस्टरिंग ए प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड विद एनर्जी, one must submit the below documents as per the requirement with India branch। यानी देखिए जब आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं टर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या तो प्राइवेट लिमिटेड, जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था ओनली सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, दैट इज दिस। अगर आपका कंपनी का लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स और भी आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया ब्रांच भेजना है, इंडिया ब्रांच को आपको भेजना है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो डायरेक्ट सेलर फॉर्म, पीओ, जीएसटी और प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, तो ये सब नॉर्मल है, लेकिन एक्स्ट्रा है क्या प्रोप्राइटर का पैन कार्ड। तो ये सारी चीजें आप भेज सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन में भेजा तो वेल एंड गुड, इसमें कुछ प्रॉब्लम। पार्टनरशिप में डॉक्यूमेंट्स दिखेगा जहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया ब्रांच को भेजना है। जैसे कि जो प्रीवियस स्लाइड में बताया था, डायरेक्ट सेलर, कॉर्पोरेट, पीओ, पैन कार्ड आपको भेजना पेमेंट के साथ। उसके अलावा जो आपको इधर भेजना है वो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, पैन कॉपी ऑफ द कंपनी एंड ऑल द पार्टनर्स, फिर कंपनी का कैंसिल चेक और जीएसटी के साथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया ब्रांच को भेजने। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड जैसे पता है प्रीवियस स्लाइड में डायरेक्ट सेलर, कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन, पीओ तो सेम रहेगा, और जो बाकी के डॉक्यूमेंट जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए,
टीम डिटेल, शेयर होल्डर डिटेल्स, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, कंपनी का पैन कार्ड, जीएसटी डॉक्यूमेंट, पैन एंड अदर कॉपीज ऑफ ऑल दी डायरेक्ट कैंसिल चेक। तो ये सारी चीजें आपको भेजनी है इंडिया ब्रांच को। वंस आपका आईडी रजिस्टर हो चुका है कंपनी के नाम पे, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया ब्रांच को भेजनी है टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फ्लो, प्रोसेस फ्लो कैसा होता है। पहले तो एप्लीकेशन इज सेंड टू जीओसी टीम, यानी जैसे आप एप्लीकेशन जीओसी टीम को भेजते हैं तो जीओसी टीम क्या करता है, पहले तो वेरीफाई करता है, चेक करता है सारे डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन एंड चेक कर, वेरिफिकेशन करता है सारे डॉक्यूमेंट, चेक करता है सब सही है। अगर हाँ सब सही है तो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेंगे, आईडी जनरेट हो जाएगी। अगर नो यानी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो क्या करेंगे, ईमेल इज सेंड टू द कस्टमर इफ एनी डिस्टर्बेंस, यानी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कस्टमर को ईमेल भेजा जाएगा कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो रेक्टिफाई करने के बाद ही आईडी रजिस्टर होगा। आगे देखें अगर सब ये सही है तो क्या होगा, एक तरफ क्या होता है केवाईसी एंड डीएसए का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाता है, एक तरफ क्या प्रोसेस शुरू हो जाता है केवाईसी एंड डीएसए का। दूसरी तरफ क्या होता है प्रोसेसिंग एंड पेमेंट चेक, यानी दूसरा हमारा जो टीम है एप्लीकेशन को आगे बढ़ाता है, प्रोसेस करता है, पेमेंट को चेक करता है। पेमेंट चेक करने के बाद अगर यस पेमेंट है उसको इनवॉइस करेंगे और आगे डिस्पैच के लिए भेजेंगे। अगर नहीं है तो पेमेंट के लिए ईमेल भेजा जाएगा, पेमेंट मिलने के बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद डिस्पैच होगा। तो जैसे आईडी रजिस्टर होता है दो चीजें होती है, एक तो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है आगे डिस्पैच के लिए इनवॉइसिंग एंड डिस्पैच, और एक तरफ क्या होता है केवाईसी एंड डीएसए जो है उसको हम इनिशिएट करते हैं। तो दो चीजें होती है। तो ये था जीओसी का प्रोसेस फ्लो। आगे है डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है व्हेन सेंडिंग द एप्लीकेशंस टू जीओसी। पहला डूज देखेंगे, पहला सेंड एप्लीकेशन इन पीडीएफ और जेपेग फॉर्मेट ओनली। आपको एप्लीकेशन कैसे भेजना है, पीडीएफ एंड जेपेग फॉर्मेट में ही भेजना है, दूसरे फॉर्मेट में आपको नहीं भेजना है। सेंड एप्लीकेशन इन एडिटेबल टाइप फॉर्मेट, यानी जो भी एप्लीकेशन आप भेज रहे हैं जीओसी को वो एडिटेबल टाइप फॉर्मेट में चाहिए। देन फाइल साइज ऑफ द एप्लीकेशन टू बी लेस देन 5 MB, जो भी आप एप्लीकेशन आप भेज रहे हो मेक श्योर कि वो 5 MB से कम हो या तो आपको 5 MB हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। If application is having टोकरे एंड सेल then mention it clearly in subject and body of email। अगर दो एप्लीकेशन आपके पास जो टोकरे एंड सेल है तो आपको क्लियरली ईमेल पे लिखना है कि टोकरे एंड सेल है, सब्जेक्ट में भी और एंड बॉडी ऑफ ईमेल में भी दोनों जगह पे आपको लिखना है कि ये टोकरे एंड सेल है। नेक्स्ट डू मेंशन नोट्स इन द ईमेल इफ रिक्वायर्ड फॉर स्टेटस अपडेट। अगर आप जो सेल भेज रहे हो अगर वो बोनस के लिए हो या तो कॉन्टेस्ट के लिए हो या तो स्टेटस अपडेट के लिए, तो आपको क्लियरली ईमेल पे लिखना है रीजन, तो ही रजिस्टर होगा। नेक्स्ट है डोंट्स। डोंट्स में देखते हैं डू नॉट सेंड हैंड रिटन एप्लीकेशन, यानी हैंड रिटन एप्लीकेशन जो आप भेजते हैं जीओसी को लिखित वाला उसको अवॉइड करें, नहीं भेजना है। टाइपोस हो सकता है, टाइपोस की वजह से केवाईसी भी इनिशिएट नहीं हो पाएगा टाइपोस की वजह से, इसलिए मेक श्योर कि आप हैंड रिटन एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे। डू नॉट सेंड एप्लीकेशन इन जिप और लिंक फॉर्मेट। अगर आप एप्लीकेशन जीओसी को भेज रहे हो उसका जिप यानी जिप फोल्डर करेंगे, अगर एमबी ज्यादा जिप करते हैं विनरार विनजिप, वैसे आपको नहीं भेजना। लिंक बोले तो जैसे कि गूगल ड्राइव लिंक, आईक्लाउड ड्राइव लिंक, उसको आपको अवॉइड करना है, वो आपको नहीं भेजना है क्योंकि वो रीच नहीं होगा जीओसी पर, आईडी रजिस्टर नहीं होगा, इसकी वजह से आप इसको नहीं भेजना है। नेक्स्ट है डू नॉट सेंड ईमेल फॉर टोकरे कैंसिलेशन, यानी अगर आप एप्लीकेशन भेज रहे हो टोकरे कैंसिलेशन के जीओसी को नहीं भेजना है क्योंकि जीओसी नहीं करता है टोकरे कैंसिलेशन। जीओसी सिर्फ नया एप्लीकेशन रजिस्टर करता है कि मेक श्योर कि आप ये इंडिया ऑफिस को भेजिएगा टोकरे कैंसिलेशन, जीओसी को नहीं भेजना है। नेक्स्ट है डू नॉट सेंड जनरल क्वेरी ईमेल्स टू जीओसी, यानी जो भी आपका जनरल क्वेरी होता है वो आप जीओसी को नहीं भेजना है, जैसे कि कमीशन रिलेटेड, जैसे टोकरे रिलेटेड हो, डिस्पैच रिलेटेड हो, ये सारे जो जनरल क्वेरीज आते हैं आपको जीओसी को नहीं भेजना है, आपको सिर्फ इंडिया ब्रांच को भेजना है क्योंकि जीओसी सिर्फ एप्लीकेशन रजिस्टर करते हैं। डू नॉट सेंड मल्टीपल एप्लीकेशंस इन वन सिंगल ईमेल। अगर आपके पास ज्यादा एप्लीकेशंस हो या 5, 10, 15,
तो सारा एप्लीकेशन आपको एक ईमेल आईडी पे नहीं भेजना है। एप्लीकेशन आपको सारे एक ही ईमेल पे नहीं भेजना है, क्योंकि क्या हो सकता है फाइल साइज बढ़ जाएगा, उसकी वजह से फाइल साइज बढ़ने से ईमेल रीच नहीं होगा जीओसी को और रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। तो मेक श्योर आप अवॉइड कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा 2 एप्लीकेशन, अगर टोकरे एंड सेल हो तो या तो सिंगल एप्लीकेशन भेजेगा, क्योंकि बाउंस नहीं होगा और चांसेस भी नहीं है कि आगे रजिस्टर ना हो। तो मेक श्योर कि आप सेपरेट से भेजें। इतना डूज एंड डोंट्स। नेक्स्ट ट्रेनिंग कंटेंट है करेक्शन टाइमलाइंस, यानी करेक्शन टाइमलाइंस। देखते हैं क्या है। Distributors reserve right to do the correction in the application forms they have submitted in case they have missed any of the details while sharing the application with GOC. However, Energy has timelines to accept the corrections required. यानी डिस्ट्रीब्यूटर को हक है कि जो भी करेक्शंस कर सकते हैं विद रिलेटेड एप्लीकेशन वो कर सकते हैं, जो कि आपने मिस कर दिया हो जीओसी को भेजने समय। आप ऑलरेडी जीओसी को भेज चुके हैं, आईडी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, लेकिन आपको उसमें कुछ करेक्शंस चाहिए था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनर्जी के लिए आपको अलाउ करना है करेक्शंस, लेकिन उसके लिए आपको टाइमलाइन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। वो देखिए क्या है टाइमलाइंस। एनी करेक्शन टू बी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड विथिन 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ आईडी रजिस्टर्ड। यानी आपका आईडी रजिस्टर हो चुका है तो 24 आवर्स के अंदर आपको भेजना है जो भी आपको करेक्शन चाहिए। हाँ, पहला टाइमलाइन। अगर 24 आवर्स के बाद भेजेंगे तो चांसेस है कि करेक्शंस नहीं होगा। तो मेक श्योर 24 आवर्स का टाइमलाइन आप फॉलो करें। उसके लिए आपको क्या करना है, एन ईमेल मस्ट बी सेंड टू इंडिया ब्रांच विद करेक्टेड फॉर्म्स एंड डिटेल्स। जो भी आपको डिटेल्स में करेक्शन चाहिए, जो भी आपको करेक्शन चाहिए था, उसका आपको फॉर्म पे करेक्शन करना है पहले तो, और वही फॉर्म आपको ईमेल करना है इंडिया ब्रांच। जो भी करेक्शंस आपको चाहिए थे वो आपको फॉर्म पे करेक्ट करके ईमेल भेजना है इंडिया ब्रांच। नेक्स्ट है बिलो आर द फ्यू मेजर करेक्शंस वी हैव ऑब्जर्व। यानी कौन से करेक्शंस हैं जो हमने अब तक ऑब्जर्व किए। जैसे आते हैं कि स्पॉन्सर डिटेल्स की करेक्शन, यानी रैंक करेक्ट करना हो, आईडी नंबर और नाम करेक्ट करना हो। ऐसे सेल फैसिलिटेटर को यानी ऐड करना, रिमूव करना, तो वो सारे करेक्शंस। और आईडी रजिस्टर्ड इन इंडिविजुअल नेम बट रिक्वायर्ड इन कंपनी। कंपनी के नेम पे चाहता लेकिन आईडी इंडिविजुअल का नाम भेज दिया, वाइस वर्सा भी हो सकता है, कंपनी के नाम पर ऐसा दो भी हो सकते हैं। तो ऐसे करेक्शंस भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइमलाइन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था करेक्शन टाइमलाइन। और मशीन करेक्शन भी हो सकता है। जो आपने पेमेंट किया JR4 का, लेकिन आपने सेलेक्ट कर दिया SD, उस पर करेक्शन करना हो, या तो आपने चाहिए था SD JR4 का पेमेंट के, लेकिन बाद में आपको SD चाहिए, तो एक 24 आवर्स के अंदर हो सकता है। तो ये सारे करेक्शन टाइम में हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आईडी कैंसिलेशन। Distributors can request to cancel the ID if they are not willing to continue the business with Energy। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को अपना आईडी कैंसिल करना, वो एनर्जी से आगे काम नहीं करना चाहते, नहीं जुड़ना चाहते हैं आगे, तो उसके लिए क्या करना है, ईमेल रिक्वेस्ट मस्ट बी सेंड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। यानी पहले तो ईमेल भेजना है डिस्ट्रीब्यूटर को। आईडी कैंसिलेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड। यानी जो आईडी कैंसिल का फॉर्म होता है वो आपको सबमिट करना है। लेकिन वो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, जब आपका आईडी कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट हो, उस समय आपको ईमेल डालना है कि आपको आईडी कैंसिल करना है, तो उस समय आपको वो आईडी कैंसिल का फॉर्म भेजा जाएगा जो आपको फिल करके भेजना होता है। ये था आईडी कैंसिलेशन फॉर्म। नेक्स्ट है वंस फॉर्म रिसीव्ड, अप्रूवल्स फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स आर टेकन एंड देन द आईडी इज कैंसल्ड। यानी जैसे आपका ईमेल आता है कैंसिलेशन के लिए, उसके साथ फॉर्म भी आता है। तो जो इंटरनल हमारा जो प्रोसेस होता है उसको हम करेंगे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, आप वो लेना वो लेंगे। उसके बाद आपका आईडी कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होता है आपको ईमेल भेजा जाएगा कि आपका आईडी कैंसिल हो चुका है। तो ये था आईडी कैंसिलेशन का प्रोसेस। फॉर्म, ईमेल सब भेजना पड़ता है आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, तभी आपका आईडी कैंसिल होगा। आगे देखते हैं आईडी कैंसिलेशन एंड रिफंड। अगर आईडी भी कैंसिल करना हो और रिफंड भी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है,
Distributor can request to cancel the ID and they also claim for the refund. यानी आईडी भी कैंसिल करना है और उसके अगेंस्ट में जो आपने मशीन खरीदा है उसका आपको रिफंड भी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, ईमेल रिक्वेस्ट मस्ट बी सेंड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। अगेन आपको ईमेल भेजना है, उसके लिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ईमेल भेजना है। कैंसलेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड। कैंसलेशन का जो फॉर्म मैंने बताया था वो आपको भेजना है। Once form received, approvals from relevant departments are taken and the ID is cancelled and refund is initiated. जैसे बताया था कि सारा प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, आईडी कैंसिल होगा, आईडी कैंसिल होने के बाद जो आपका रिफंड है वो आगे इनिशिएट होगा। रिफंड कैसे होगा? द रिफंड विल बी प्रोसेस्ड एज पर कंपनीज रिफंड पॉलिसी। जो कंपनी का रिफंड पॉलिसी है 30 डेज का, उसके अंदर अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपको रिफंड हो सकता है। Note, once the ID is cancelled with Enagic, the distributor is not allowed to take the new ID again with Enagic India for the next 6 months as this is the cooling period policy of the company. कंपनी का कूलिंग पीरियड पॉलिसी है, अगर कोई आईडी कैंसिल करते हैं तो आगे जाके 6 महीने तक सेम नाम पे आप आईडी नहीं ले सकते। ये कूलिंग पीरियड का पॉलिसी। तो ये था आईडी कैंसिलेशन एंड रिफंड का प्रोसेस। आगे देखते हैं फ्लो कैसा होता है आईडी कैंसिलेशन का फ्लो। रिक्वेस्ट सेंड टू द मार्केटिंग टीम फॉर कैंसिलेशन, यानी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मार्केटिंग टीम, यानी अभी कस्टमर सर्विस टीम है तो ईमेल भेजते हैं कस्टमर सर्विस टीम को कैंसिलेशन के लिए। जैसे ही ईमेल भेजते क्या होता है कि टीम चेक करता है कि ईमेल इज रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी जो आपने ईमेल भेजा है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आया है कि नहीं आया है। अगर यस आया है तो हम उसको एक्नॉलेज करेंगे और इंटरनल चेक करेंगे, जो भी प्रोसेस को आगे करेंगे। अगर नहीं आया है तो वी विल नोटिफाई द कस्टमर, टेक द नेसेसरी एक्शन। यानी अगर को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से नहीं आया है तो हम कस्टमर को नोटिफाई करेंगे कि अबाउट द केस। अगर यस सब सही है तो आगे क्या होगा, चेक करेंगे अगर कुछ रिकवरी पेंडिंग है, चेक इफ एनी रिकवरी इज पेंडिंग। अगर कुछ भी नहीं है तो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इज प्रोसेस पोस्ट द रिक्वायर्ड अप्रूवल। तो आगे कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है हम उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आईडी ट्रांसफर, यानी आईडी ट्रांसफर का प्रोसेस। देखते हैं क्या आईडी ट्रांसफर में। Enagic India distributors get the provision of transferring the business ID within the family or also convert the same into company। यानी Enagic distributor अपना आईडी जो है बिजनेस आईडी वो ट्रांसफर कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स को, या तो अपने कंपनी के नाम पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। Below is the list of type of ID transfer they can make, यानी कौन सा आईडी ट्रांसफर आप कर सकते हो। पहला है ट्रांसफर आईडी टू इमीडिएट ब्लड रिलेटिव, यानी ब्लड रिलेशन को आप अपना आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडिविजुअल टू प्रोप्राइटरशिप में भी ट्रांसफर हो सकता है, इंडिविजुअल टू पार्टनरशिप, इंडिविजुअल टू प्राइवेट लिमिटेड। पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल टू एलएलपी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड एचयूएफ यानी इंडो अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें भी आप अपना आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कर आईडी ट्रांसफर के लिए आपको क्या करना है। कस्टमर सर्विस टीम कैन बी रीच्ड एंड ईमेल रिक्वेस्ट मस्ट कम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। इसके लिए भी आपको ईमेल भेजना है आईडी ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट, customer must fill in the ID transfer form along with the supporting documents which will be provided on request। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट का लिस्ट नहीं है आईडी ट्रांसफर करने के लिए, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे जब आपका रिक्वेस्ट आता है। जब आपका आईडी ट्रांसफर का रिक्वेस्ट आता है उस टाइम पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डॉक्यूमेंट के लिस्ट। Then once email request form and documents received from distributor, जैसे बताया जैसे आपका ईमेल आया, फॉर्म आया, वो सब आने के बाद तो ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इंटरनल अप्रूवल्स हम जो भी है लेंगे, उसके बाद आपका आईडी ट्रांसफर हो जाएगा। 100 रुपीज स्टैम्प पेपर इज रिक्वायर्ड
फॉर ऑल काइंड ऑफ आईडी ट्रांसफर फ्रॉम इनकमिंग डिस्ट्रीब्यूटर। यानी 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर है जो कि फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो मैंडेटरी आपको सारे जो भी आप आईडी ट्रांसफर कर रहे हैं आपको वो भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉमिनी। नॉमिनी के बारे में देखिए, एनर्जिक इंडिया allows its distributor to nominate an individual to continue their business in case of an unforeseen situation। अगर एनर्जिक इंडिया अलाउ करता है डिस्ट्रीब्यूटर को अपना नॉमिनी ऐड करने के लिए, अगर कुछ हो जाता है या होने वाला अगर आपका सिचुएशन है तो आप नॉमिनी रिकॉर्ड कर सकते हो अगेंस्ट योर बिजनेस आईडी। If the distributor decides to nominate an individual to their business ID, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट सेंड ईमेल टू कस्टमर सर्विस टीम। फिर से क्या है, आपको ईमेल भेजना है कस्टमर सर्विस टीम को। डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट फिल इन द नॉमिनी फॉर्म व्हिच विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। इसके लिए भी फॉर्म होता है, आपको फॉर्म फिल करके भेजना है। ईमेल आप भेजेंगे पहले, फिर हम आपको फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, तो वो फॉर्म आपको भेजना है। नेक्स्ट, नॉमिनी फॉर्म इज वैलिड ओनली फॉर 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ईमेल। जो भी नॉमिनी फॉर्म है जो हम आपको भेजेंगे, इसका एक वैलिडिटी होता है, दैट इज 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ईमेल। इफ फेल्स टू सबमिट इट विदिन 15 days, रिक्वेस्ट मस्ट बी रीरेज्ड अगेन। यानी 15 दिन के अंदर आप नहीं कर पा रहे हो सारा प्रोसेस कंप्लीट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इससे नया रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन का वैलिडिटी होता है एक नॉमिनी फॉर्म का। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द नॉमिनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है, रिकॉर्डेड नॉमिनी। पहला तो है नॉमिनेशन फॉर्म जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपॉन द रिक्वेस्ट। दूसरा है एफिडेविट, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मेट होता है जो आपको भेजना है एफिडेविट। फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ द नॉमिनी एंड जीएसटी डिक्लेरेशन अवेलेबल और या तो जीएसटी अवेलेबल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है टू रिकॉर्डेड नॉमिनी। Note: the nominee will be successfully added to the company records only after complete set of documents submitted to the company and after required approval certificate। यानी हम नॉमिनी को रिकॉर्ड करेंगे जब ये सारे डॉक्यूमेंट जो बताया है वो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद चेक करेंगे, अप्रूव होने के बाद ही नॉमिनी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये था नॉमिनी का प्रोसेस। आगे है टोकरे कैंसिलेशन। टोकरे कैंसिलेशन कैसे करना, उसका प्रोसेस बताइए। When the टोकरे distributor decides to cancel his or her टोकरा ID and convert the same to normal ID, यानी टोकरा ID है और आप डिसाइड करते हैं कि आपका जो ID है उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट मतलब टोकरे कैंसिल करके नॉर्मल ID करना, उसको हम टोकरे कैंसिलेशन बोलते हैं। तो कन्वर्टिंग योर ID टू नॉर्मल, इसके लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स टू सेंड ईमेल टू कस्टमर सर्विस टीम फॉर मार्जिन चार्ट। यानी क्या है, मार्जिन चार्ट जो है वो आपको पहला लेना है। मार्जिन चार्ट कब मिलेगा, जो भी आपने सेल्स किए हैं, जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है उसका चार्ट बना के भेजेंगे आपको, तो उसके लिए आपको ईमेल भेजना है। डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स टू सेंड ईमेल कस्टमर सर्विस टीम फॉर द मार्जिन चार्ट। वंस मार्जिन चार्ट इज रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, he or she has to follow the below steps। यानी जैसे मार्जिन चार्ट आपको मिल जाएगा कस्टमर सर्विस से मिलने के बाद आपको क्या करना है, ईमेल शुड बी सेंड टू कस्टमर सर्विस टीम विद द बिलो डिटेल्स। यानी आपको ईमेल भेजना है विद द बिलो डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स है, मार्जिन चार्ट, जो मार्जिन चार्ट आपको मिला था अपॉन रिक्वेस्ट, जो हमने आपको भेजा था वो वाला, उसके साथ परचेज ऑर्डर आपको देना है, पीओ फिल करना है, और उसके अगेंस्ट पेमेंट जो भी आप मशीन सेलेक्ट किए वो, या अगर आपको चेंज करना है तो वो वाला, ये पेमेंट डिटेल्स के साथ आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस टीम चेक आपको भेजना है। जैसे आप ईमेल भेजेंगे, कस्टमर सर्विस टीम चेक करेगा एप्लीकेशन को और पेमेंट को प्रोसेस करेगा, आगे इनवॉइस और डिस्पैच के लिए भेजेगा। और एक टीम क्या करेगा, टीम विल कैंसिल द टोकरे इन द सिस्टम एंड सेंड ईमेल कंफर्मेशन टू द कस्टमर। यानी जैसे आपने टोकरे कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट किया, प्रोसेस करने के बाद हम आपको ईमेल भेजेंगे कि आपका टोकरे कैंसिल हो गया सिस्टम पे, आपका आईडी अभी नॉर्मल हो गया, ऐसा आपको ईमेल भेजा जाएगा।
एक तरफ ईमेल भेजा जाएगा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, उसी दौरान प्रोसेस भी करेंगे और डिस्पैच के लिए अपना मशीन भी भेजेंगे। तो ये हो टोकरे कैंसिलेशन। नेक्स्ट है एक्सेसरीज प्रोसेस, यानी Energic has given provisions to its customer as they can purchase any accessories pertaining to the products, यानी आप जो भी हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल रिलेटेड टू द मशीन, रिलेटेड टू द एक्सेसरीज आप खरीद सकते हैं। कस्टमर कैन परचेज द एक्सेसरीज वाया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे आप खरीद सकते हैं एक्सेसरीज को। ऑनलाइन मेथड देखेंगे। प्रोसेस टू परचेज एक्सेसरीज ऑनलाइन, वन नीड्स टू विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.energic.co.in, यानी अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो पहला स्टेप है कि आपको एनर्जिक के वेबसाइट पे जाना होता है। दूसरा है क्लिक ऑन स्टोर ऑप्शन, उधर आपको स्टोर ऑप्शन मिलेगा, उधर क्लिक करना है। जैसे स्टोर ऑप्शन खोलेगा उधर आपको मिलेगा मशीन एंड सप्लाईज, तो आपको सप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जैसे उस पर सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपको एक्सेसरीज है वो आपको डिस्प्ले होगा, जो भी आपको खरीदना है उस पर आप टिक करेंगे, आइटम्स ऐड हो जाएगा कार्ट पे। देन आपको चेकआउट करना है, प्रोसीड टू चेकआउट एंड प्लेस ऑर्डर। चेकआउट करके आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। वंस ऑर्डर इज प्लेस्ड, ऑर्डर आईडी नंबर विल बी जनरेटेड एंड कस्टमर सर्विस टीम विल प्रोसेस द ऑर्डर फर्दर प्रोसेसेस फॉर इनवॉइसिंग डिस्प्ले। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर देंगे, एक यूनिक ऑर्डर नंबर जनरेट होता है, वो हम प्रोसेस करेंगे, डिस्पैच के लिए भी भेजा जाएगा। जैसे प्रोसेस हो जाएगा, ट्रैकिंग डिटेल्स विल बी सेंड टू द कस्टमर्स ईमेल आईडी वंस द ऑर्डर इज डिस्पैच्ड, यानी जो आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं एक्सेसरीज खरीदने के टाइम पे, वो ईमेल आईडी पे हम ईमेल भेज देंगे आपका ट्रैकिंग डिटेल्स। एग्जांपल देखते हैं वीडियो का कैसे होता है परचेज एक्सेसरीज। पहले जाएंगे वेबसाइट में, दैट इज energic.co.in, और जो स्टोर ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे जहां पे हमने क्लिक किया अभी। जैसे स्टोर ऑप्शन क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मशीन एंड सप्लाईज, तो सप्लाईज पे क्लिक करेंगे तो सप्लाईज का पेज ओपन होगा। सारे एक्सेसरीज जो भी अवेलेबल है, पेज 1 पेज 2 जो भी आपको चाहिए था आप स्क्रॉल कर सकते हैं। सारा एक्सेसरीज का लिस्ट प्रोवाइड किया है। अभी एग्जांपल के तौर पे बॉटल देते हैं, ऐड टू कार्ट हमने किया तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पे एक आइटम ऐड हो चुका है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो डिटेल्स प्रोवाइड किया है, प्राइस प्रोवाइड किया है और शिपिंग चार्जेस के साथ आपको दिया है टोटल अमाउंट। वो प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो इधर आपको बिलिंग डिटेल्स आपको देना है, बिलिंग डिटेल्स और डिलीवरी एड्रेस। तो नाम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर कंपनी है तो कंपनी नेम, स्ट्रीट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर मैंडेटरी, फोन नंबर, कॉल करेंगे कुरियर वाले उसके लिए आपको भेजना। ईमेल एड्रेस भी इम्पोर्टेंट है ट्रैकिंग टूल भेजने के लिए। सारा फिल करने के बाद नीचे अगर देखेंगे बॉटल प्राइस, कुरियर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है और आपको एवरेज द टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्लेस ऑर्डर। तो इधर पे आपको पॉपअप बॉक्स आएगा, इस पे कंटिन्यू आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रेट दिखा जाएगा, जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के चार्जेस है उसका रेट आपको दिखाएगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपको पेमेंट करना है। यहाँ आप अमाउंट देख सकते हैं 1156, वो है इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ द एक्सेसरी, शिपिंग एंड जो भी आपका चार्जेस होता है डेबिट का गेटवे का चार्जेस, तो सारा मिला के अमाउंट आपको दिखाया गया। इधर आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो सकता है, UPI भी स्कैन करके पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, EMI सारे ऑप्शन पे आप पेमेंट कर। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। उसका एग्जांपल हम देखते हैं कैसा। तो ये था ऑर्डर आईडी जो आपने ऑर्डर किया है, ऐसा आपको दिखेगा। एग्जांपल दिखा था अभी, ये है ऑर्डर आईडी, यूनिक ऑर्डर आईडी। ये यूनिक ऑर्डर आईडी है, जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको ये दिखा जाएगा कि दिस इज योर ऑर्डर इज प्लेस्ड। ये ऑर्डर हमको भी मिलता है, हम उसको प्रोसेस करते हैं। और ये सेकेंड आइटम है एक्सेसरीज ऑर्डर, मतलब
एग्जाम्पल के तौर पे हमने इधर एनहांसर लिया है, तो दो एनहांसर जो आपने सेलेक्ट किया है वो उधर दिखाया गया है। शिपिंग चार्जेस जो आप बिलिंग एड्रेस देते हैं ऑटोमेटिकली आपका शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट हो जाता है। जैसे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे जहाँ पे आपको डिलीवरी चाहिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है शिपिंग एड्रेस। ये जो टोटल अमाउंट है कॉस्ट ऑफ एनहांसर प्लस शिपिंग चार्जेस सारे मिला के और चार्जर है। ये है शिपिंग एड्रेस जहाँ पे आपका मशीन शिप करना है, तो एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है। ऑनलाइन ऑर्डर आईडी इज जनरेटेड and the same is processed by customer service and the accessories are dispatched to the customer। जैसे ये जनरेट होता है, हमारा टीम जो कस्टमर सर्विस का टीम है ऑनलाइन ऑर्डर को प्रोसेस करके आगे डिस्पैच के लिए भेजता है। इनवॉइस होता है, डिस्पैच होता है, फिर कस्टमर को ट्रैकिंग डिटेल्स भेजा जाता है। तो ये तब प्रोसेस फॉर ऑनलाइन परचेज। ऑफलाइन परचेज यानी फॉर्म फिल करके भेजना होता है, तो देखेंगे कैसे करना है। Customer can also buy the accessories via offline mode by submitting the following। यानी आप अगर ऑफलाइन खरीदना है उसमें आपको क्या करना है, फिल्ड एक्सेसरीज एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो एक्सेसरीज का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। दूसरा, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट डिटेल्स पेमेंट करना है आपको, और पेमेंट का रेफरेंस नंबर भी सबमिट करना है उसके साथ। और ईमेल शुड बी सेंड टू द कस्टमर सर्विस टीम ऑन customer-service-energy.co.in। ये ईमेल आईडी पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, उसके अगेंस्ट पेमेंट करना है और डिटेल्स आपको ईमेल करना है टू प्रोसेस। आगे क्या है, कस्टमर सर्विस टीम चेक द एक्सेसरीज एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट फर्दर प्रोसेसेस फॉर इनवॉइसिंग एंड डिस्पैच, यानी प्रोसेस करेंगे आगे इनवॉइस और डिस्पैच। फिर ट्रैकिंग डिटेल्स विल बी सेंड टू द कस्टमर्स ईमेल आईडी वंस द ऑर्डर इज डिस्पैच। प्रोसेस होने के बाद ट्रैकिंग डिटेल्स, जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया था, जहाँ पे शिपिंग एड्रेस होता है उसके नीचे ईमेल आईडी जो होता है वहां पे आपको भेजा जाएगा ट्रैकिंग, जो ईमेल आईडी दिया है वहां पे ट्रैकिंग डिटेल्स भेजा जाएगा। एग्जांपल देखते हैं ऑफलाइन एक्सेसरीज का। ये है एक्सेसरीज एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स फिल करने होती है। तो बताया ऑफलाइन मोड यानी आपको फिल करके जो भी एक्सेसरीज आपको खरीदना है वो फिल करके उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट भी करना है, पेमेंट करके आगे आपको ईमेल भेजना है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंड नेम, जहाँ पे आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। आगे है शिपिंग एड्रेस, जहाँ पे आपको ये एक्सेसरीज जो है आपको डिलीवरी चाहिए। इधर गौर कीजिएगा, ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है मैंडेटरी है, जहाँ पे हमने येलो हाईलाइट किया है, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे आपको ट्रैकिंग डिटेल्स मिलेगा, मोबाइल नंबर पे आपको कुरियर पर्सन कांटेक्ट करेंगे, या उससे पहले प्रोसेसिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है हम भी आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये दोनों फिल करें, मैंडेटरी। और नीचे जो है ये है एक्सेसरीज के डिटेल्स, जो भी आपको एक्सेसरीज खरीदना हो आपको ही नंबर डाल के कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपको पेमेंट भी आपको लिखना है, और आपको शिपिंग का भी चार्जेस जो है वो भी आपको कैलकुलेट करके फाइनल जो अमाउंट आ रहा है उसका पेमेंट करके वो रेफरेंस नंबर भी आपको शेयर करना है। ये था ऑफलाइन मोड। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मोड। तो देखिएगा कम्युनिकेशन मोड यानी कैसे आप एनर्जी इंडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट आर द वेज टू कनेक्ट विद एनर्जी गेट। ये जो हमने दिया है ये आईवीआर का नंबर है, आईवीआर नंबर। और जब आप लैंडलाइन पे कॉल करते हैं दैट इज नंबर 0046509900, ये जो हमारा नंबर है इस पर आप कॉल करेंगे आईवीआर का, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा 0 से 9 तक, जहाँ पे आपको 0 है जनरल क्वेरी, 1 है एप्लीकेशन मार्जिन के लिए, 2 डिस्पैच के लिए, 3 केवाईसी के लिए, 4 एक्सेस फीस के लिए, 5 मार्केटिंग, 6 अकाउंट, 7 कंप्लेंट्स कंप्लायंस, 8 एंड इंप्लीमेंट की रहेंगे। अगर इस रिलेटेड में जो भी आपको बात करना है तो आप आईवीआर पे कॉल करके आईवीआर को सुनिएगा, उसके बाद नंबर को प्रेस करेगा तो कंसर्न डिपार्टमेंट में कॉल आपका जाएगा और आपको जो भी क्वेरी से आप बात कर सकते हैं। और इन सबका अगर आपको ईमेल डालना है रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे लेफ्ट साइड में हमने आईवीआर का नंबर दिया, उसके अगेंस्ट राइट साइड में हमने रिमार्क डाला कि कौन सा क्वेरी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं केवाईसी रिलेटेड क्वेरी, जो भी केवाईसी रिलेटेड क्वेरीज हो, अगर आपको कॉल करके बात करना है तो आईवीआर पे कॉल करके नंबर 4 पे कीजिएगा।
और या तो उसके अगेंस्ट आप ईमेल भी डाल सकते हैं, क्वेरी जो है दैट इज customercare-energy.co.in। तो सारे जो भी क्वेरीज है एनी डिपार्टमेंट तो एक ही ईमेल आईडी है, दैट इज customercare-energy.co.in। ये ईमेल आईडी पे आपको ईमेल भेजना है, जो भी आपका डाउट्स हो क्वेरीज हो आप ईमेल भेज सकते हैं। ये सर्विस सेंटर के नंबर जहाँ पे अगर आपको मशीन रिपेयर या तो मेंटेनेंस के लिए भेजना है, उसके अगेंस्ट में ये सर्विस सेंटर के नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस भी है, जहाँ पे आपको मशीन भेजना होता है, जहाँ जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं एज पर दैट आपको भेजना है। अभी देखेंगे एग्जांपल, अगर आप बिलोंग करते हैं गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी स्टेट से, तो अगर मशीन आपको भेजना होता है बैंगलोर ऑफिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। अगर नीचे देखेंगे, अगर आप बिलोंग करते हैं स्टेट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम, बिहार, मेघालय, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, अगर आप ये स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको मशीन भेजना है सिकंदराबाद, हैदराबाद के सर्विस सेंटर पे। फोन नंबर भी दिया है और राइट साइड में एड्रेस भी दिया है जहाँ पे आपको भेजना है। अगर आप बिलोंग करते हैं स्टेट गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन दीव, दादरा नागर हवेली एंड चंडीगढ़, अगर ये स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको भेजना है सूरत के सर्विस सेंटर पे। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ हमारे एनर्जी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां पे भी जाके आप ये सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये तो सर्विस सेंटर रिलेटेड मशीन जहाँ पे आपको भेजना है। नेक्स्ट है एनर्जी इंडिया ब्रॉडकास्ट, यानी एनर्जी इंडिया का जो ब्रॉडकास्ट नंबर है जहाँ पे सारे अपडेट्स कंपनी के आपको मिलते रहेंगे, न्यूज एंड अपडेट्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप 1 जे आपको ये जो नंबर हमने दिया है 8197509649, वो तो आपको पहले सेव करना है एज एनर्जी इंडिया ब्रॉडकास्ट। फिर उसके लिए आपको मैसेज करना अगेंस्ट, आपको लिख के भेजना आपका आईडी नंबर, नाम और ईमेल आईडी। हम क्या करेंगे, आपको ऐड कर देंगे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। जो भी कंपनी के अपडेट्स रिलेटेड टू ट्रेनिंग, रिलेटेड टू प्रोसेस, जो भी अपडेट्स रहेगा कंपनी की तरफ से, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको पे व्हाट्सएप पे आपको आते रहेंगे। अगर आपके पास ये नंबर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नोट कीजिएगा और मेक श्योर अपने डाउनलाइन से भी शेयर कीजिएगा नंबर। मैसेज भेजने के लिए बोले हम ऐड कर देंगे ग्रुप में, ऐड करके सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। नोट करें नंबर, 5 से 10 सेकंड होल्ड करते हैं। थैंक यू। तो आज का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ प्रोसेस रिलेटेड। जैसे स्टार्ट में बताया था हमने, जो भी रिलेटेड क्वेरीज हो